समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर भ्रामक पोस्ट करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि कानपुर की साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी को दबोचा है, जिसके बाद उसने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, अदिति यादव पर जो है भ्रामक पोस्ट और आपत्तिजनक पोस्ट एक शेयर की थी, कौन वो आरोपी है और कानपुर पुलिस ने उसे कहां से गिरफ्तार किया है? सर बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी ही रहती है। लेकिन जिस तरीके का पिछले दिनों देखने को मिला कि आपत्तिजनक पोस्ट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी अदिति यादव को लेकर की गई और उसके बाद उस पर तमाम तरीके की राजनीति हुई, नाराजगी सामने आई। मां यानी डिंपल यादव ने भी विरोध किया तो पिता अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर आग बबूला हुए और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आया। अब ऐसे में एक आरोपी जिसने भ्रामक पोस्ट की थी वो गिरफ्तार हुआ है। कानपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह बघेल को दबोचा है। इनका नाम है नागेश्वर सिंह, जो कि पूर्वा कल्याणपुर थाना पनवार रीवा जिला पड़ता है और मध्य प्रदेश इनका जो है वो स्टेट है, वहां के रहने वाले थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का माफी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी ये कह रहे हैं कि बिना सत्यापन के पोस्ट शेयर की, जानकारी गलत निकली। अखिलेश यादव और उनके परिवार से हाथ जोड़कर वह माफी मांग रहा है। आपको दिखाते हैं कि जो है जो माफी मांग रहा है आरोपी, वो क्या कुछ कह रहा है। वो अपने बारे में पूरा परिचय भी बता रहा है और कैसे माफी मांग रहा है। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और साइबर जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंची है। तो आपको सुनाते हैं कैसे वो माफी मांग रहा है, जरा सुनिए। मैं नागेश्वर सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री लालमणि सिंह बघेल, निवासी पूर्वा कल्याणपुर, पोस्ट कंचनपुर, थाना पनवार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने 9 जून को एक फेसबुक में 3-4 पोस्ट देखी जिसमें अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बेटी कुंवारी अदिति यादव के बारे में जानकारी लिखी थी कि अदिति यादव जो है 7 करोड़ रुपए लेकर के अपने घर से एक नाइजीरियन युवक के साथ भाग गई। ये पोस्ट मैंने पढ़ी। पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने इस पोस्ट को 2-3 जगह पढ़ी। देखने के बाद मैंने उस पोस्ट को कॉपी पेस्ट किया और वहीं से फ़ोटो उठाया, डाउनलोड करके, और फेसबुक में मैंने पोस्ट में अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जब मुझे 2-3 घंटे बाद जानकारी मिली कि ये पोस्ट फॉल्स है, गलत जानकारी है, ये भ्रामक जानकारी है, तो मैंने पोस्ट को तुरंत जो है तो हाइड करके और मैंने उसको जो है तो एक माफ़ीनामा लिख दिया। मैं माफ़ीनामा में जो है तो लिख दिया कि मैंने कुछ देर पहले जो अदिति यादव के बारे में जो जानकारी लिखी थी वो जानकारी भ्रामक थी, जिसकी मुझे जानकारी मिली है। तो उस जानकारी के लिए जो पोस्ट किया उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, ग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। और मेरे फेसबुक में बहुत से मेरे मित्र हैं जो यादव हैं, फॉलोवर्स बहुत से हैं यादव हैं। उन सभी मित्रों से तथा अखिलेश जी के परिवार से मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। अखिलेश जी की बेटी मेरी बेटी जैसी है, अखिलेश जी की इज्जत मेरी इज्जत जैसी है, इसलिए इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी करें। तो आपने सुना अखिलेश यादव की बेटी से जुड़े विवाद की कैसे हुई थी शुरुआत, अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ ये भी जान लेना जरूरी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों नया विवाद खड़ा कर दिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि कई जिलों में शिकायतें दर्ज हुई, अदालत तक याचिका पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तो आपने सुना होगा अखिलेश यादव ने भी एक प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो
जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है, अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं होनी चाहिए, बेटी बेटी होती है। ये जो है बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों के बाद जो माहौल गर्म हुआ था, उसके बाद अब मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि वो बर्दाश्त नहीं होगी अभद्र टिप्पणी, बेटियों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी, साफ तौर पर कह दिया था। और अब उसके बाद एक गिरफ्तारी कानपुर से निकल करके आई है और ये अपने को मध्य प्रदेश का रहने वाला बता रहा है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी ये भी जान लें जी। विवाद की शुरुआत जो हुई वो सपा ने इस पर प्रतिक्रिया जब दी, अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। विवाद बढ़ने पर क्या कार्रवाई हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, वहां क्या हुआ ये भी जान लें। क्योंकि ये पूरे धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश से निकल करके और देश तक पहुंच रहा था मामला। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की बेटी अदिति को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जा रही थी। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत बातें लिखकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अखिलेश के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अदिति परिवार के खिलाफ जो हो गई है और पोस्ट में झूठा दावा किया जा रहा था कि वो परिवार के संपर्क में नहीं है। तो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जब वायरल हुई तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में सपा नेताओं की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। अलग अलग जगह दर्ज की गई एफआईआर के बाद पुलिस हरकत में आई। कुछ जगहों पर शिकायतकर्ताओं ने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई और इन पर कार्रवाइयां भी अब हो रही हैं। तो ये जो कानपुर में आपको बताएं, गुरुवार देर शाम को कानपुर साइबर थाने में अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव ने भी 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी जो हैं उनमें है भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव। राष्ट्रीय सचिव के मुताबिक मुख्य टिप्पणी भरत पटेल की ओर से की गई है, जिस पर बाकी दोनों आरोपियों ने अभद्र कमेंट किए हुए हैं जी। पुलिस मामले में भी जांच कर रही थी और इसी के चलते नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी और कुल मिलाकर के विधायक हसन रूमी ने तो यहां तक बयान दिया था कि आरोपी को पकड़ने वाले पुलिसकर्मी को वह सीधे तौर पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, ये तक उन्होंने घोषणा कर दी थी। और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। सपा के जिला महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी छानबीन अभी जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शीतला सुजान का भी पत्रकार नामक आईडी से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के संबंध में अभद्र, आपत्तिजनक और असत्यापित सामग्री उन्होंने प्रसारित की थी। इसका जो है मुकदमा प्रतापगढ़ में दर्ज हुआ था। अब बरेली की अगर बात करें तो यहां भी आक्रोशित सपाहियों ने थाने में प्रदर्शन किया था और पुलिस को ज्ञापन सौंपा था। यहां पर भी जो है ज्यादातर अवैध जो पोस्ट थी, फेसबुक पोस्ट, वो आईडी नागेश्वर सिंह बघेल व भरत कुमार पटेल से हो रही थी। सपाहियों ने पुलिस से टिप्पणियां हटाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उसी समय की थी और प्रयागराज में भी यह मामला न्यायालय पहुंच गया था। इस संबंध में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने एसीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। तो इधर से मामला वहां पहुंच चुका था और सपा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 173(4) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर इस तरीके की जगह जगह पर जो है शिकायतें दर्ज हुई, मामला न्यायालय पहुंचा और मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद एसीजीएम न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है। न्यायालय ने पुलिस को मामले के तथ्यों की जांच कर विस्तृत
रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 18 जून को उन्होंने निर्धारित कर दी थी जब ये मामला पहुंचा था। इस पूरे बवाल पर अखिलेश यादव का भी बयान आया था और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया और अब नागेश्वर सिंह बघेल जो कि पूर्वा कल्याणपुर थाना पनवार रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिन्हें कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अब तक की इसमें अपडेट निकल के आई है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने जो आरोपी है नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद वो अखिलेश यादव और उनके परिवार से माफी मांगता दिखाई दिया। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में अब अखिलेश यादव का क्या बयान आता है, सियासी जो नेता है सियासी दल के वो क्या बयान देते हैं और आरोपी के साथ पुलिस कैसा सलूक करती है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।